नहीं, मोदी जी आएंगे 24 में तो। मुझे देश में सुधार कम और सामाजिक रूप से नफरत ज़्यादा दिखती है। हमारा कश्मीर का मसला था, 370 धारा थी, और बहुत सारे ऐसे ऐसे इशू थे जो 300-400 साल से थे। हमारा मंदिर था, वो था, सब चीज़ें ही तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल किसी भी पार्टी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दंगे तो हुए। देखते थे कि हर 6 महीने बाद बम फट रहे हैं, कभी जयपुर में फट रहा है, कभी बनारस में फट रहा है, कहीं कुछ हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ों पर रोक लगी है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हुआ है। देश में मुसलमान आज़ादी के वक्त से ही रह रहे हैं, है ना? क्या उस वक्त भी इतनी नफरत हम लोगों के बीच थी? केजरीवाल तो दिल्ली तक ही चांस है उनके। सर क्या नाम है आपका? उमेश कुमार शर्मा। उमेश कुमार शर्मा जी, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी, दिल्ली में। इंडिया गेट घूमने आए? हाँ, परिवार दूर से आया, उसके साथ आए हैं। साथ में आए हो। ये बताइए सर कि मोदी सरकार को 8 साल हो गए हैं, 24 में चुनाव होना है, क्या लग रहा है आपको, कामकाज सही कर रहे हैं मोदी जी देश में? देखिए, इसमें तो कहना सबका अलग अलग होता है, परंतु हमारे हिसाब से देश ठीक चल रहा है। देश ठीक चल रहा है किस हिसाब से, मतलब कि क्या, किस बारे में ठीक चल रहा है? ओवरऑल यदि देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अच्छा लेकिन ओवरऑल ठीक है। अच्छा। कोई ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा किसी से कोई शिकायत हो या बहुत ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा बड़ाई की बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा है नहीं। पिछले 2014 की पहले की बात करें और 2014 के बाद की बात करें तो आपको कितना मतलब कि सुधरा हुआ देश लग रहा है? मैं यदि अपनी पर्सनल बात कहूँ तो मुझे देश में सुधार कम और सामाजिक रूप से नफरत ज़्यादा दिखती है। सामाजिक रूप से नफरत जो राहुल गांधी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही वाला? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो कैसे, क्या हो रहा है? वो देश के अंदर वो भावना पैदा करना चाहते हैं जिससे कि हम एक दूसरे के प्रति जो कम्युनल हार्मनी है उसे बढ़ा सकें। ये सब कोई दंगा हुआ नहीं देश में? दंगे तो बहुत हुए हैं, अभी हुआ है 2020 फरवरी में दिल्ली में ही हुआ है। हाँ जी, कैसे कहते हैं कि नहीं हुए? बता रहे कि आम आदमी पार्टी का जो नेता था ताहिर हुसैन, उसका हाथ था। बिल्कुल किसी भी पार्टी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दंगे तो हुए। यूं तो कहने के लिए बीजेपी के नेताओं ने भड़काऊ भाषण भी दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए इन सब पे। बिल्कुल होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। यदि गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आपको कैसे लग रहा है कि मतलब कि जो सामाजिक भावनाएं आप बता रहे हैं कि भेदभाव बताया जा रहा है देश के अंदर? इस देश में मुसलमान आज़ादी के वक्त से ही रह रहे हैं, है ना? क्या उस वक्त भी इतनी नफरत हम लोगों के बीच थी? नहीं, हम लोग पहले भी परिवारों की तरह एक दूसरे के साथ यार दोस्तों की तरह त्यौहार मिलजुल के मनाते थे। क्या आज मना रहे हैं? हम एक दूसरे से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? ये तो सवाल सबके लिए है, इसका जवाब तो राजनेताओं को देना है। ये यदि कोई कानूनी अड़चने हैं उनको दूर करने का काम तो राजनेताओं का है, सरकारों का है। इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार तो नहीं है बिल्कुल भी। यदि कानूनी कोई कार्रवाई होनी है तो सरकारों को करनी है, तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, तो कोई भी। पहले ये माहौल नहीं लग रहा था? नहीं, इतना तो नहीं था, इतना बिल्कुल भी नहीं था। मेरी 50 साल उम्र हो चुकी है और मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी, पहले भी मुसलमान भी थे, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन मैंने इस तरह का माहौल जो अब देख रहा हूँ पहले नहीं होता था। पहले नहीं हो रहा था? पहले नहीं होता था। ये बताइए सर कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का क्या लगता है, क्या निर्णय निकलने वाला है इसका? देखिए, निर्णय चाहे जो भी निकले, अच्छे प्रयास को अच्छा कहा जाता है। तो राजीव गांधी और राहुल गांधी, उनके बारे में चाहे किसी की कोई भी राय हो, यदि अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही काम है। यदि किसी को जोड़ने का कोई प्रयास हो रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। यदि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हम किसी को कुछ कहना चाहें या किसी की निंदा करने लगें तो बहुत सारी निंदाएं हो सकती हैं, बहुतों की हो सकती हैं। तो यदि कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं मोहब्बत बांटने निकला हूँ, नफरत को खत्म करके। देखिए, काम जो कर रहे हैं वो तो वही है, बाकी उसका असर कितना किस पर होता है ये तो वक्त ही बता सकता है। सर ये बताइए 2024 में चुनाव होना है प्रधानमंत्री का, क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे? चुनाव नहीं हो पाएगा हमारे देश में, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है हमारे देश में। एमपीज का चुनाव होता है, संसद के लिए चुनाव होता है। प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया? नहीं, संसद प्रधानमंत्री चुनती है, ना कि हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते। सर जनता देश एक चेहरा देख के वोट करती है ना कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होगा, उस चेहरे को वोट करती है, मतलब कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उसको बोल सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव। आप प्रधानमंत्री का चुनाव, मैं फिर वही कह रहा हूँ,
हम जब लोकसभा चुनाव है, सांसद उसमें जीतते हैं, प्रधानमंत्री भी एक सांसद ही होता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी एक सांसद ही होता है। मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन जिस चेहरे की बात कर रहे हैं, यदि वो चेहरा जब नहीं था तब भी देश में प्रधानमंत्री होते थे, तब भी देश में सरकारें काम करती थी, ऐसा नहीं कि तब नहीं करती थी। यदि किसी चेहरे पे ही चुनाव लड़ना है तो हम अपने देश के जो चुनाव प्रक्रिया उसको बदल दें। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनते हैं, हम भी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कर लें, फिर चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाए। क्यों, क्या जरूरत है हम एमपीज़ के लिए लड़ें? क्यों लड़ रहे हैं हम एमपीज़ की? तो प्रधानमंत्री का एक मोदी जी खड़े हो गए, राहुल गांधी खड़े हो गए, केजरीवाल खड़े हो गए, अखिलेश खड़े हो गए, XYZ जो भी खड़ा हो जाए। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 में किसका चेहरा दिखना चाह रहे हैं आप, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि एक चेहरे को भी देखना चाहेंगे ना, कि आप चाहेंगे कि हमारे ये प्रधानमंत्री बने, हमारे लिए अच्छा काम करें। देखिए ऐसा है, इट्स नॉट माई पर्सनल विल और विश। जहाँ तक देश के लिए पूरी हिंदुस्तान की जो जनता है, जो भी वोट करते हैं वो चुनते हैं। मैं अकेला अपनी मर्जी से कहूँ तो मुझे आज देश के लिए ऐसा आदमी चाहिए, किसी चेहरे की बात नहीं, जो इस देश के लिए काम करे। देश के लिए सर जवाब सही नहीं लग रहा है। देखिए, हर कोई देश के लिए काम करता है, मोदी बोल रहे हैं, हम भी देश के लिए बोल रहे हैं, करते हैं। मनमोहन सिंह थे, वो भी देश के लिए कर रहे थे। सब जानते हैं कौन कैसे किसके लिए काम करता है। हर कोई काम 100% ना तो कोई बुरा होता है, 100% ना ही कोई अच्छा होता है। दूध का धुला कोई राजनेता नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, राजनेता कोई भी दूध का धुला नहीं है। केजरीवाल तो बोलते हैं, कहने से थोड़ा ही होता है। मैंने आपसे क्या कहा? कहते कट्टर ईमानदार है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मोदी जी आएंगे 24 में तो मोदी जी आएंगे पक्का, एकदम पक्का कॉन्फिडेंस साथ बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस। क्यों, ऐसा क्यों? बस कुछ कम मेरे कुछ व्यूज़ हैं जो मैं फील करता हूँ, मोदी जी ही आएंगे। सुरक्षा के नाम पे जो उन्होंने कर रहे हैं, और जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब नहीं हो पाई। हमारा कश्मीर का मसला था, 370 धारा थी, और बहुत सारे ऐसे ऐसे इशू थे जो 300-400 साल से थे। हमारा मंदिर था, वो था, सब चीज़ें ही, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा जल्दी में हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा। सर बोल रहे हैं आपके साथ में हैं, बोल रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हो रहा है। देखो वो तो थोड़ा सा मतलब लगता ही है, लेकिन ऐसा शुरू से रहा रहेगा हमेशा। पहले भी था, बहुत था। हमने बोल रहे नहीं था सर, ना आपके सामने सर ने भी बोला नहीं था वो चीज़। नहीं नहीं, जो इन्होंने फील किया वो जो मैं फील करता हूँ, देखो झगड़े ये सब चीज़ें पहले से थी। और जैसे हम बात करें कि बहुत सारे मतलब अगर सुरक्षा के उस पर देखें, बहुत सारे अब हम हर उसमें देखते थे कि हर 6 महीने बाद बम फट रहे हैं, कभी जयपुर में फट रहा है, कहीं बनारस में फट रहा है, कहीं कुछ हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ों पर रोक लगी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हुआ है। तो मतलब चांस तो मोदी जी के हैं, मोदी जी ही आएंगे, और देखते हैं बाकी। ठीक है, सुरक्षा मुद्दा समझ लिया, आप अभी बोलेंगे राष्ट्रहित समझ लिया, हिंदुत्व भी समझ लिया, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। हाँ, ये भी है, ये भी है। अब वो कर रहे हैं, देखो बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन है, वो थोड़ा तो धीरे धीरे होगा सब चीज़ें। अच्छा, उम्मीद है मोदी जी से? उम्मीद है, पूरी उम्मीदें हैं, तो वो करेंगे, वो करते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी भी सही लाइन पे हैं, वो धीरे धीरे राजनीति सीख रहे हैं। हम तो वैसे मतलब उनके भी अगेंस्ट नहीं है, वो धीरे धीरे राजनीति सीख रहे हैं। अभी उन्हें थोड़ा धीरे सीख रहे हैं सर, 50+ हो गए। कुछ भी सही, वो धीरे सीख रहे हैं अभी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब थोड़ा परिपक्व हो रहे हैं वो। हाँ, हो रहे हैं, ऐसा कब तक हो जाएंगे, क्या लगता है? अब देखो 24 में तो मोदी जी रहेंगे। 24 में? हाँ, उसके बाद मतलब ये मतलब विपक्ष में उभर के आएंगे राहुल गांधी जी, और टक्कर देंगे आने वाले समय में। 24 के, हाँ, देंगे आगे। हमारी देश की जनता बोल रही है मोदी के बाद योगी का चांस है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, योगी और मोदी बहुत अंतर है, जमीन आसमान का बहुत अंतर है। वो सब चीज़ें कहने के लिए अभी हैं अच्छी, लेकिन वो तो बहुत देखना पड़ेगा। योगी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें देख लेंगे। हाँ हाँ, हम तो देखेंगे उनको, लेकिन योगी जी मोदी जी बहुत अंतर है। केजरीवाल क्या चांस लग रहा है? केजरीवाल तो दिल्ली तक ही चांस है उनके, और बाकी बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि वो आगे जाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे उनको आप? नहीं, प्रधानमंत्री लगते मुझे वो नहीं लगते हैं। दिल्ली में काम से नहीं किया उन्होंने? दिल्ली में काम सही किया है, हाँ, ये बात है। लेकिन दिल्ली एक अलग तरह का ऐसे है, मतलब दिल्ली को हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, या यूपी से कंपेरिजन नहीं कर सकते, या किसी और से नहीं कर सकते। तो दिल्ली लायक मोदी जी वो हैं, योगी जी क्या नाम है, केजरीवाल जी हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो काम करा है उन्होंने। लेकिन 24 में मोदी जी आपके साथ? 24 में पक्का मोदी जी हैं। आप खुल के सर नहीं बता पा रहे। देखो आपके साथ ही चल रहे हैं, ये खुल के बता रहे हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बोल रहे। उनकी अपनी सोच है। मेरे हिसाब से यदि केजरीवाल को आप जैसे यूपी का चांस दें, गुजरात में चांस दें, पंजाब में मौका है, अभी नई सरकार बनी है, देखिए क्या करते हैं। तो मौका उनके पास है कर दिखाने का, क्यों नहीं है? तो यदि मौका मिलेगा और वो करके दिखाएंगे तो उनका भी नंबर है, क्यों नहीं है?